तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग देवघर में जल ढार लिए थे और देवघर में जल ढारने के बाद हम लोग निकलते हैं बासुकीनाथ जल ढारने के लिए और तभी हम लोग को दिखता है पहाड़ का खूबसूरत नजारा। तो इसी को पार करके हम लोग गए थे सीधे बासुकीनाथ। तो हम लोग सारे लोग अपना अपना जल लेके पैदल चलने लगते हैं और इस मंदिर में भी जल ढारने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन देवघर से बहुत ही कम भीड़ होता है। और सुल्तानगंज से हम लोग 2 जल भरे थे, एक तो देवघर के लिए, एक बासुकीनाथ के लिए। लेकिन आगे जाके तो लाइन ये भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके हम मंदिर के करीब आ ही जाते हैं। तो जल ढारने के बाद हम लोग इस मंदिर पर से यहाँ का प्रसाद खरीद लेते हैं और जल ढारने के तुरंत बाद लगता है ये लोग भूखड़ की तरह बाल खाने। लेकिन सच बोलूं तो भूख भी काफी ज्यादा तेज लग चुका था। तो ये रहा यहाँ का फेमस पेड़ा। तो जिसको जिसको प्रसाद खाना है वो इसमें से एक उठा सकता है। और इसी मेला में ये मेरा दोस्त भी गुम हो चुका था, तो लगता है ये हबड़ाई में इधर से उधर फोन लगाने, लेकिन लास्ट में मेरे को कैसे भी देख ही लेता है। तो वहाँ से हम लोग सीधे आते हैं त्रिकुट पहाड़ पे, क्योंकि इस पत्थर में एक मंदिर है जहाँ हमें दर्शन करना है। और यहाँ पर के बंदर इतना ज्यादा शरारती थे कि कोई भी चीज देख के छीन ले रहे थे। तो यहाँ पर आने पर हम लोग मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद लगता है हम लोग इस बंदर को चना खिलाने, और चना खाते खाते तो ये मेरे सर के ऊपर भी चढ़ गया था। और फिर हम लोग को भूख लग चुका था, इसलिए हम लोग आए थे खाना बनाने के लिए। और खाना में हम लोग बनाए थे पूरी सब्जी, लेकिन पूरी तो मेरे से गोल ही नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद में एक पूरी गोल बना ही देता हूँ। तो खाना बनाने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं वेस्ट बंगाल। तो उस ब्लॉग को देखने के लिए हमें फॉलो जरूर से कर लेना।